वो 1973 की जनवरी की एक सर्द रात थी। अमिताभ बच्चन को बुखार था। घर पर जब उन्होंने चेक किया था तो थर्मामीटर पर 102 रीडिंग दिखा रहा था। उनके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। चेहरा पसीना पसीना, मुंह एकदम सूखा और गर्म था। ऐसे हालात थे उस रात अमिताभ बच्चन के। लेकिन वो एक फिल्मी पार्टी थी, बहुत बड़ी फिल्मी पार्टी। इसलिए वहां आना अमिताभ बच्चन जैसे न्यूकमर के लिए बहुत जरूरी था। ज़ीर अभी तक रिलीज नहीं हुई थी, यानी अमिताभ उस समय तक एक फ्लॉप एक्टर ही थे। पार्टी में आए फोटोग्राफरों के सामने उन्होंने भी एक पोज दिया। एक पल ऐसा आया जब अमिताभ को लगा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। इसलिए वो मेजबान से अनुमति लेकर उनके बेडरूम में जाकर लेट गए। मगर ज्यादा देर वो वहां लेटे ना रह सके। आखिरकार फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग उस पार्टी में आए थे। उनकी नजरों में भी तो आना था। इसलिए अमिताभ उठकर वापस पार्टी में आ गए। और वैसे भी वो जीपी सिप्पी की अगली बड़ी फिल्म में एक रोल हासिल करने के इरादे से उस पार्टी में आए थे। अमिताभ उन दिनों जुहू में एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लेकर रहते थे। दिन उस पार्टी में शरीक होने के लिए जुहू से अमिताभ खराब तबीयत में ही आल्टामाउंट रोड स्थित श्री विजया भवन आए थे। ये एक अच्छी खासी दूरी थी। श्री विजया भवन जीपी सिप्पी का घर था और उस दिन उन्होंने ही वो पार्टी आयोजित की थी। जीपी सिप्पी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम थे। उनकी पिछली कुछ फिल्में सुपरहिट रही थी, जबकि अमिताभ का अब तक का करियर सिर्फ फ्लॉप फिल्मों से ही भरा था। जिस वक्त अमिताभ उस पार्टी में पहुंचे थे उस वक्त तक पार्टी पूरे शबाब पर थी। बड़े बड़े स्टार्स, डायरेक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइटर्स पार्टी में पहले ही पहुंच चुके थे। सिप्पीज की अगली फिल्म के लिए एक एक्टर को कास्ट किया जाना बाकी था। तो पार्टी में आए कई एक्टर्स उस रोल को हासिल करने की ताक में थे। जीपी सिप्पी के पुत्र रमेश सिप्पी बतौर डायरेक्टर अपनी तीसरी फिल्म अनाउंस कर चुके थे। उनकी पहली फिल्म अंदाज मॉडरेट सक्सेस रही थी, लेकिन दूसरी फिल्म सीता और गीता ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। सीता और गीता की सफलता ने हेमा मालिनी को नंबर 1 एक्ट्रेस बना दिया था और अब एक नए प्रोजेक्ट के साथ रमेश सिप्पी हाजिर थे। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो बॉलीवुड के लिए एकदम नया था। इस प्रोजेक्ट में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को कास्ट किया जा चुका था और चूंकि ये 2 हीरो वाली फिल्म होनी थी तो एक और हीरो को कास्ट किया जाना बाकी था। अमिताभ उसी रोल को हासिल करना चाहते थे। आधी रात के लगभग पार्टी में शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री हुई। शत्रु जी उस वक्त तक इस्टेब्लिश्ड और सफल एक्टर बन चुके थे। मीडिया वालों के कैमरे सबको छोड़ उन्हें कैप्चर करने लगे। अब तक की अधिकतर फिल्मों में शत्रु जी ने निगेटिव किरदार ही अधिक निभाए थे, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग किसी हीरो से कम नहीं थी। उन्होंने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के साथ एक पोज दिया। मीडिया के कैमरे धड़ाधड़ उन तीनों को कैप्चर करने लगे। उन तीनों को देखकर एक डिस्ट्रीब्यूटर ने धीरे से रमेश सिप्पी के कान में कहा, "यह है आपकी कास्टिंग।" उस लंबू जी का सोचना भी मत। प्रतिक्रिया में रमेश सिप्पी सिर्फ मुस्कुरा दिए। पार्टी खत्म हुई। फिल्मी दुनिया के लोगों ने मान ही लिया कि रमेश सिप्पी अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में सेकेंड लीड के तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा को ही कास्ट करने वाले हैं। लेकिन उनके अगले प्रोजेक्ट के लेखक सलीम जावेद अमिताभ बच्चन को कास्ट करने की हिमायत कर रहे थे। उन्होंने ही जंजीर में प्रकाश मेहरा को अमिताभ को कास्ट करने के लिए राजी किया था। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र से भी रमेश सिप्पी से अपनी सिफारिश करने को कहा। धर्मेंद्र ने रमेश सिप्पी को अमिताभ को ही कास्ट करने की बात कही, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते थे कि अमिताभ को बिल्कुल भी नहीं लिया जाए।
रमेश सिप्पी ने कई दिन तक इस बात पर माथापच्ची की कि उन्हें सेकेंड लीड के तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा को लेना चाहिए या अमिताभ बच्चन को लेना चाहिए। आखिरकार उन्होंने सोचा कि शत्रु एक बड़े स्टार हैं और एक फिल्म में इतने सारे बड़े स्टार्स को कास्ट करने की वजह से शूटिंग में बहुत परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि बड़े स्टार्स की ईगो भी बड़ी होती है। आखिरकार उन्होंने अमिताभ बच्चन को ही अपने नए प्रोजेक्ट शोले में जय के रोल के लिए कास्ट करने का फैसला किया और यूं अमिताभ बच्चन को शोले फिल्म मिल गई। आज शोले फिल्म को रिलीज हुए 49 साल पूरे हो गए साथियों। 15 अगस्त 1975 के दिन शोले फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बनने की अनेकों रोचक कहानियां हैं। ये कहानियां आपको बहुत पसंद आएंगी। बाकी शोले की और कहानियां भी आज कहने का प्रयास किया जाएगा। बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्म है शोले। बेहद शानदार स्टारकास्ट से सजी शोले ने जाने कितने ही रिकॉर्ड्स बनाए हैं। बेशक उनमें से बहुत से रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं, लेकिन शोले के बनाए कुछ रिकॉर्ड्स आज भी कायम हैं। 3 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई इस फिल्म ने लगभग 45.5 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। फिल्म की कहानी और फिल्म का म्यूजिक दोनों ही जबरदस्त हिट साबित हुए थे। अमिताभ और धर्मेंद्र की पॉपुलैरिटी को शोले ने चरम पर पहुंचा दिया था। शोले में अभिनेता मुश्ताक मर्चेंट ने भी काम किया है। मुश्ताक मर्चेंट उस ज़माने के फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कैरेक्टर आर्टिस्ट व कॉमेडियन थे। हालांकि उन्हें कभी भी वो पहचान नहीं मिल पाई जो कोई भी अभिनेता अपने लिए चाहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुश्ताक मर्चेंट ने शोले में 2 रोल निभाए थे। शोले के मशहूर ट्रेन वाले सीन में मुश्ताक मर्चेंट ट्रेन ड्राइवर बने थे। वहीं फिल्म के गाने ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे में जब जय और वीरू एक पारसी आदमी की बाइक चुराते हैं, तो उस पारसी आदमी का किरदार भी मुश्ताक मर्चेंट ने ही निभाया था। अभिनेता मुश्ताक मर्चेंट अब इस दुनिया में नहीं रहे। 27 दिसंबर 2021 को उनका निधन हो गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरू में धर्मेंद्र शोले के ठाकुर बलदेव सिंह का रोल निभाना चाहते थे, लेकिन जब डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र से कहा कि अगर तुम ठाकुर बलदेव सिंह का रोल निभाओगे तो संजीव कुमार वीरू का रोल निभाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हीरोइन हेमा मालिनी संजीव कुमार के साथ रोमांस करेंगी। ये वो वक्त था जब संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया था और धर्मेंद्र भी ये बात जानते थे, जबकि धर्मेंद्र खुद भी हेमा मालिनी से प्यार करते थे। रमेश सिप्पी के समझाने पर धर्मेंद्र मान गए और ठाकुर बलदेव सिंह का रोल निभाने की जिद छोड़कर वीरू का किरदार जीने के लिए तैयार हो गए। शोले के मुख्य किरदारों का नाम जय और वीरू कैसे पड़ा ये भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल सलीम खान जब इंदौर में रहा करते थे तो उनके 2 दोस्त थे, जिनके नाम थे वीरेंद्र सिंह ब्यास, जिन्हें सलीम खान प्यार से वीरू कहा करते थे, जबकि सलीम खान के दूसरे दोस्त का नाम था जय सिंह राव कलेवर। जहां वीरेंद्र सिंह ब्यास उर्फ वीरू के पिता इंदौर की खजराना कोठी के जागीरदार हुआ करते थे, तो वहीं जय सिंह राव पिंडारी योद्धा समाज से थे और उनके पिता सब्जियां उगाया करते थे। सलीम खान की इन दोनों से ही बहुत बढ़िया दोस्ती थी, इसलिए इन दोनों के ही नाम पर सलीम खान ने शोले के मुख्य किरदारों को जय और वीरू नाम दे दिया। साल 1975 की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी शोले। शुरुआती असफलताओं के बावजूद शोले ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म को केवल एक ही फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, और वो था बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड, जो कि फिल्म के एडिटर MS शिंदे को मिला था। उस साल ज्यादातर फिल्म फेयर अवार्ड दीवार को मिले थे, और इत्तेफाक से दीवार में भी अमिताभ बच्चन ही मुख्य भूमिका में थे, जबकि दीवार की कहानी भी सलीम जावेद ने ही लिखी थी।
शोले के बाद अमजद खान का निभाया गब्बर सिंह का किरदार बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इस किरदार की पॉपुलैरिटी का आलम क्या था, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ब्रिटानिया बिस्किट ने अपने टीवी कमर्शियल में अमजद खान के गब्बर सिंह के कैरेक्टर को ही पिक्चराइज किया था। और भारतीय टीवी कमर्शियल के इतिहास में ये पहली दफा था जब किसी विलेन के किरदार को किसी टीवी कमर्शियल में मुख्य भूमिका में लिया था। और ब्रिटानिया का ये टीवी कमर्शियल जबरदस्त हिट रहा था। खास तौर पर बच्चों को ये कमर्शियल बहुत पसंद आया था। शोले देख चुका लगभग हर आदमी ये बात मान चुका है कि फिल्म में सांभा का केवल एक ही डायलॉग है, पूरे 50,000। लेकिन ये सही नहीं है। फिल्म में सांभा के वास्तव में 3 डायलॉग हैं। फिल्म का वो सीन जब अहमद रामगढ़ से शहर आ रहा होता है तो गब्बर के गुंडे रास्ते में ताश खेल रहे होते हैं। उन गुंडों में सांभा भी होता है और इस सीन में डायलॉग बोलता है, चल बे जंगा, चिड़ी की रानी है। तब दूसरा गुंडा कहता है कि चिड़ी की रानी तो ठीक है सांभा, वो देख, चिड़ी का गुलाम आ रहा है। इसके बाद ये लोग अहमद को पकड़कर गब्बर के पास ले जाते हैं, जहां सांभा गब्बर से कहता है, सरदार, ये रामगढ़ का छोकरा है, स्टेशन जा रहा था, हमें रास्ते में मिला। तो ये किस्सा आपको कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ओल्ड एरा को आपके लिए ऐसे और भी किस्से लाते रहने के लिए प्रेरित करता है।